हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास को देखेंगे और आज आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास फर्स्ट होगी, जिसमें हम लोग समझेंगे प्रॉफिट क्या होता है, सीपी क्या होता है, अर्थात क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या होता है। इन सभी चीजों के बारे में समझेंगे। अगर ये सभी चीजें आपकी क्लियर हो जाती है तो यकीन मानिए आप प्रॉफिट एंड लॉस को हवा में उड़ा देंगे। और अर्थमेटिक का सबसे बड़ा अगर कोई टॉपिक है तो प्रॉफिट एंड लॉस है, और यहां से ही वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे ज्यादा अगर किसी भी चैप्टर में क्वेश्चंस वैरायटी टाइप का बनता है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस से ही बनता है। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इसकी बेसिक जो चीजें होती है उसके बारे में समझेंगे। उसके बाद इनके क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे कि किस तरीका का क्वेश्चंस एग्जामिनर आपसे पूछता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सीपी के बारे में। सीपी अब ये क्या होता है भैया, इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं बुआ? क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं इसको? क्रय मूल्य। ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं आखिर ये कॉस्ट प्राइस क्या होता है, किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य का क्या रोल होता है प्रॉफिट एंड लॉस में, उसको हम लोग समझेंगे। क्रय मूल्य हम लोग उसको कहते हैं जिस दाम पे हम लोग किसी वस्तु को खरीदते हैं। जैसे सपोज कीजिए हम किसी दुकानदार के पास गए और इससे हम के भैया मुझे एक डेयरी मिल्क चॉकलेट दे दो। क्या दे दो? डेयरी मिल्क क्या दे दो? चॉकलेट। और इसने कहा भैया जी इसका आपको 20 रुपया लगेगा। कितना रुपया लगेगा? 20 रुपया लगेगा। ठीक है। तो डेयरी मिल्क चॉकलेट हम ले लिए। क्या ले लिए? डेयरी चॉकलेट। तो और देखा की देखता है गधार, इधर देखो। तो डेयरी मिल्क चॉकलेट लिए। ठीक है। तो 20 रुपया में दिया। कितना रुपया में दिया? 20 रुपया में। तो हमको इससे मतलब नहीं है कि दुकानदार कितना में खरीद के लाया। भाई हम जो काम करने गए उससे ना हमको मतलब है, हमको कितना में दिया दुकानदार साहब? 20 रुपया में। कितना में दिया? तो ये 20 रुपया इसका क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा। किसका? इस चॉकलेट का। किसका? चॉकलेट का सीपी मतलब क्रय मूल्य। कहने का सेंस हुआ जिस भी दाम पे हम लोग वस्तु को खरीदते हैं वही उसका क्या कहलाता है? क्रय मूल्य कहलाता है। ओके। अब ये पहले टाइप का क्रय मूल्य हो गया। ये कौन सा टाइप का हो गया? पहले टाइप का क्रय मूल्य। कोई दिक्कत? अब क्रय मूल्य भी दो तरीके का होता है। कितने तरीका का होता है बुआ? दो तरीके का। एक तो डायरेक्ट आप जितना दाम में खरीद रहे हैं वही वस्तु का क्या हो गया? क्रय मूल्य। अब दूसरा किस तरह से क्रय मूल्य आपसे पूछा जा सकता है उसको समझिएगा। यह है दूसरे टाइप का क्रय मूल्य। कौन सा टाइप का? दूसरे टाइप का क्रय मूल्य कितने प्रकार का होता है? दो तरह का। कितने तरह का होता है? पहला तो ये होता है कि आप किसी दुकानदार के पास गए, आपने उससे कोई सामान लिया जिसका उसने बताया कि भाई हम इतना रुपया लेंगे। सपोज करो एक गेंद खरीदा आपने। ठीक है। गेंद का दाम बोला भैया हम 60 टका लेंगे जिससे आप क्रिकेट खेलते हो। ठीक है। तो आपने 60 रुपया दे दिया तो गेंद का क्रय मूल्य कितना हो गया? 60 रुपया। कोई दिक्कत? लेकिन ये जो दूसरे तरीके का क्रय मूल्य होता है ये खास करके ट्रांसपोर्ट में यूज किया जाता है। किसमें यूज किया जाता है? ट्रांसपोर्ट में। जैसे सपोज करो मेरे मित्र, पहला हम एग्जांपल देते हैं ट्रांसपोर्ट वाला। ठीक है। ट्रांसपोर्ट मतलब समझते हो, परिवहन वाला। कोई दिक्कत? जैसे बालू हम खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं? क्या खरीदते हैं? बालू। ठीक है। बालू खरीदते हैं। बालू का दाम है 5,000 रुपया। कितना हजार रुपया हुआ? 5,000 रुपया। किसका दाम है? बालू का। किसका दाम है? बालू का। और ये बालू तो ये तो नहीं है कि जो रेलगाड़ी से आता होगा, रेलोगाड़ी से आता है, ऐसा बात तो नहीं है। चलो ये तो नहीं हाथे से उठा ले आएंगे, ये आएगा कोनो गाड़ी से, चाहे रेलगाड़ी के थ्रू आए या बड़ा ट्रक के थ्रू आए, किसी न किसी थ्रू आएगा ना। तो ट्रक के थ्रू अगर ये आ रहा है तो ट्रक वाला बोलता है भैया ये तो 5,000 का आपका बालू का दाम हो गया। क्या हो गया? ये बालू का दाम। हम जो जाएंगे अगरबत्ती लेके नहीं ले जाएंगे, पेट्रोल डाल करके ले जाएंगे नहीं रे। तो उसने कहा हम जो है ना ट्रक का चार्ज लेंगे आपसे। क्या करेंगे? 2,000 रुपया हम लेंगे चार्ज आपको बालू घर पे पहुंचाने का। तो अब तुम बताओ इसमें कि बालू का क्रय मूल्य कितना रुपया होगा? 5,000 रुपया होगा कि कुछ और होगा? पहले ये बताओ। कुछ और होगा। कुछ और होगा। देखो क्या होगा। तो बालू का दाम था 5,000 रुपया, 2,000 रुपया ट्रक का दाम है। अब यहाँ पे जो कहेगा आपको सीपी बताओ, तो सीपी यहाँ पे कौन सा होगा? देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है ना तो जो आपका दाम है सामान का वो तो आपसे लेगा ही लेगा। लेकिन जो एक्स्ट्रा खर्च हुआ वो भी किसमें ऐड होता है? सीपी में ही ऐड होता है। मतलब बालू का दाम 5,000 रुपया है और 2,000 रुपया उसको ट्रक का चार्ज
उससे ट्रक का चार्ज लिया गया, तो टोटल जो सीपी होगा 5,000 प्लस 2,000 कितना हजार हो जाएगा? 7,000। तो 7,000 इस वस्तु का क्या हो गया? क्रय मूल हो गया। क्या हो गया? क्रय मूल। क्रय मूल हो गया। क्या हो गया? क्रय मूल। क्रय मूल हो गया। कोई दिक्कत बोलो हाँ यार? नहीं। अब एक और एग्जांपल हम इसमें क्रय मूल के बारे में समझाते। देखो भाई, समझ जाओगे न चीजों को तो कोई भी जो है न चीजें आसान लगने लगेगी, और यही कॉन्सेप्ट अगर नहीं होता है पता तो दिक्कतें होती है। ठीक है, देखो अब दूसरा एग्जांपल हम इसमें देते हैं। ठीक है, यहाँ पे रटाने वाला बहुत मिल जाएगा, थोड़ा समझ भी लिया करो, आगे चल के बाल बच्चा में काम देगा। कहते पप्पा क्रय मूल की है, कहिया नुनू रे सर जी समोसा खिबे रहे न तो 10 टका में दे रहे, तू ओकर क्रय मूल भे गेले ने रे, समझ गली ना? अब देखो क्रय मूल दूसरा बता, जैसे हम जाते हैं टीवी ठीक कराने के लिए, कौन सी कराने के लिए? टीवी खरीदे, मान के चलो 5,000 में। कितना में खरीदे? 5,000 में। कोई दिक्कत? टीवी अगर हम 5,000 रुपया में खरीदे और 2,000 रुपया इसको मान के चलो ठीक कराने में लग गया, कुछ गड़बड़ी था इसमें, सपोज करो मरम्मत कराने में, तो 5 ने 6 ले लेते हैं या 4 ले लेते हैं। ठीक है, तो 4,000 रुपया में टीवी दिया, लेकिन अगर कुछ एक्स्ट्रा पार्ट उट लगाने में 2,000 लग गया, तो टीवी का टोटल क्रय मूल्य क्या 4,000 रहेगा? नहीं, 2,000 इसमें और ऐड हो जाएगा। कहने का सेंस, जो आप एक्स्ट्रा खर्च करते हो ना सामान लेने के अलावा, वो भी किसमें ऐड होता है? सीपी में ऐड होता है। किसमें ऐड होता है? सीपी में ऐड होता है। तो 4,000 प्लस में कितना हो जाएगा? 2,000। 6,000। 4,000 प्लस 2,000 कितना हो जाएगा? 6,000। एनी प्रॉब्लम? नहीं। समझ गया ना? हाँ। तो ये क्या था? सीपी था। क्या था? सीपी था। अब एगो हम एसपी के बारे में समझ लेते हैं, कल प्रॉफिट के बारे में समझेंगे। एसपी क्या होता है? एसपी को अंग्रेजी में बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं बुआ? सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस। अंग्रेजी से बहुत सारे लोग को मोहब्बत भी होता है। ठीक है, तो हमको भी मोहब्बत है, लेकिन सेलिंग प्राइस से। किससे है? सेलिंग प्राइस से, प्यार जकरा कहे चीज नॉर्मल भाषा में। ठीक है, तो एसपी का मतलब क्या हुआ? सेलिंग प्राइस। हिंदी क्या होगा बउआ कर बोलो सुमन? विक्रय मूल्य। क्या होगा? विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य क्या होता है? जिस दाम पे हम लोग किसी वस्तु को बेचते हैं, क्या करते हैं बउआ? बेचते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। तो ये चीजें याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, जैसे मान चलो हमने कोई वस्तु 400 में खरीदा, तो जिस रेट में हम लोग खरीदते उसको बोलते हैं क्रय मूल्य। अब इसको हम क्या करते हैं? 500 में बेच देते हैं, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 500। कितना हो गया? 500। जैसे मान चलो तुम मेरे पास आया, हम तोरा पास गए, बोले भैया तुम अपना कलम दो, तू कहा तोरा से 10 टका लेंगे, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 10। तुम्हारे लिए वो विक्रय मूल्य हो गया, लेकिन मेरे लिए क्या हो गया? क्रय मूल्य। हम खरीद रहे हैं तो मेरे लिए क्रय मूल्य, तुम बेच रहा है तो तुम्हारे लिए विक्रय मूल्य। समझ रहे हो ना? जैसे हम गए प्रशांत के पास, कहेंगे मोबाइल का लाइट जलेगा तो हम 30 टका लेबे, तो हम 30 टका देबे, तो ओकरा लिए हो गया कौन चीज? विक्रय मूल्य। लेकिन हम ले रहे हैं तो क्या हो गया? क्रय मूल्य। तो इन सब चीजों को समझना पड़ेगा। जैसे मान चलो लड़का लड़की के बियाह होता है ना रे, तो बियाह होता है ना, तो लड़का वाला टका लेता है। कौन चीज लेता है? लेसे ना। हाँ, तो लड़का वाला लेता है टेका। क्या लेता है? टेका मतलब पैसा, मतलब तिलक। की ले? तिलक। तो लड़का बिक न गले, लड़का की भा गले? बिक गले। तो लड़का हो गया कौन चीज? लेने वाला, मतलब कौन चीज? पैसा ले रहा है, और जो दे रहा है वो कौन चीज? बेच रहा है। मतलब पैसा कौन दे रहा है? दूसरा कोई दे रहा है ना। तो ये सब एगो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के उदाहरण हुआ ना। तो सिंपल सी बात ये याद रखना है कि जिस मूल्य पे हम किसी वस्तु को बेचते हैं वही मेरा क्या होता है? विक्रय मूल्य। क्या होता है? और जिस मूल्य पे हम किसी भी वस्तु को खरीदते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। जैसे सपोज करो हमने इस मार्कर को बेच दिया 3 लाख में, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो गया? 3 लाख। मान के चलो हम ये कलम खरीदे 10 रुपया में, तो क्रय मूल्य कितना हो गया वस्तु का? 10 रुपया। समझ गया ना? तो यही था क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, और इसमें अब लाभ हानि सब बच गया है। चूंकि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में तो हम लोगों ने समझ ही लिया है, चूंकि समझदार बच्चा है तो समझेंगे ना। ठीक है, समझ गया ना? तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। भारत माता